नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। इसरो ने चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भाकपा ने सीकर लोकसभा सीट से अमराराम को अपना उम्मीदवार बनाया। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में चुनाव को लेकर मंथन। लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू हो रहा है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश में अंतरिक्ष यान की पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में संचालन, लैंडिंग और ईंधन प्रबंधन के लिए टीम को बधाई दी। इसरो ने अंतरिक्ष यान RLV LEX-02 की सफल लैंडिंग के साथ नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और गति को कम करने वाली प्रणालियों के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एक बार फिर से स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज थिम्पू में प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है, परंतु जब दूसरे देश से पुरस्कार मिलता है तो इससे मालूम चलता है कि दोनों देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने सभी भारतीयों की ओर से यह सम्मान स्वीकार किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सीकर लोकसभा सीट से अमराराम को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की राजस्थान राज्य कमेटी की बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय कमेटी की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में पोलिट ब्यूरो सदस्य बृंदा करात और केंद्रीय कमेटी सदस्य बीजू कृष्णन भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने यह सीट अपने सहयोगी दल भाकपा के लिए छोड़ी है और अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश भाजपा के प्रभारी नियुक्त हुए डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा के साथ पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया भी शामिल हुए। इस दौरान चुनाव प्रभारी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। कोर कमेटी के बाद भाजपा पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को क्षेत्र में रहकर चुनाव तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने 2100 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की है। यह पर्यवेक्षक देश भर में जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों पर निगरानी रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हुई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में भी घुसने की कोशिश की। प्रदर्शन के समय ऑफिस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में पंजीकृत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भीलवाड़ा में हेलन केलर विकलांग सेवा संस्थान के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकालकर मतदान जरूर करने की अपील की। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में रंगोली सजाकर मतदान करने का संदेश दिया गया। वहीं जोधपुर के राजकीय महाविद्यालय में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से लहसोड़ा और अजीतपुरा गांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान मतदाताओं को मतदान के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए सिरोही जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम जयपारिक है और मैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसको मैं बड़ी खुशी से मना रहा हूँ और मैं भी इसमें मतदान करूंगा और आप सबसे भी अपील है कि आप भी अपना मतदान अवश्य करें। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के खाते सीज करने की आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर अपराध किया है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है। इस दौरान श्री गहलोत के साथ कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उपस्थित रहे। फाल्गुन में इन दिनों मंदिरों सहित अनेक जगहों पर फागोत्सव मनाए जा रहे हैं। जोधपुर के कटला बाजार स्थित कुंज बिहारी मंदिर में वृंदावन और बरसाना की तर्ज पर लड्डू और लठमार होली खेली गई। भगवान कृष्ण और राधा के स्वांग में आए श्रद्धालुओं ने भी लठमार होली खेली। उत्सव के दौरान भगवान राधा कृष्ण का अलौकिक श्रृंगार किया गया। उधर ब्रज क्षेत्र भरतपुर में रंगीलो महोत्सव के तहत शहर में होकर महामूर्खाधिराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में होली के साथ वोट के महत्व की जानकारी दी गई। ज्यों-ज्यों होली नजदीक आती जा रही है त्यों-त्यों ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की मस्ती में हुरियारे सरोवर हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रंगीलो महोत्सव के तहत शहर में होकर महामूर्खाधिराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में स्वांग पार्टी तरह तरह के भैरूपियापन के स्वांग रचकर दर्शकों को रोमांचित कर रही थी, तो वहीं आकर्षक बैंड वादक व ढोल नगाड़े की थाप पर होली के मस्ताने नृत्य कर सतरंगी छटा बिखेर कर होली की उमंग में चार चांद लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा घोड़ी नृत्य, महिला नृत्य, रंग बिरंगे पर्दान धारण कर ब्रज के कलाकार नृत्य की प्रस्तुति देकर माहौल को रंगीन कर रहे थे। रास्ते में जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा व रंग गुलाल की सतरंगी फुलझड़ियां उड़ाकर स्वागत किया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालु 2 दिन श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर सकेंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि होली और विशेष सेवा पूजा के कारण 25 और 26 मार्च को मंदिर के पट बंद रहेंगे, जो 27 मार्च की सुबह 5:30 बजे मंगला आरती के साथ शुरू होंगे। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दौसा में पुराने जल स्रोत जैसे बावड़ियों की साफ सफाई के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी रंजिता शर्मा ने भी श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत की। आम जनता ने चाणक्य छात्रावास कैंपस में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने श्रमदान कार्यक्रम के दौरान मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पानी को बचाना समय की जरूरत है।
आज जल दिवस है और जैसा कि विदित है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं, तो हमने श्रमदान के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया था कि जो हमारी पारंपरिक स्रोत हैं जैसे बावड़ियाँ हैं तो उनका हम अच्छे से रख रखाव ध्यान रखें। और इसी के साथ ही श्रमदान के माध्यम से हम लोगों को ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। सभी लोगों को हमने स्वतंत्र निष्पक्ष होकर आगामी चुनाव में मतदान करने के लिए शपथ भी दिलवाई है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू हो रहा है। शुरुआती मैच पिछली बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। यह मैच चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। दिन और रात के तापमान में वृद्धि हो रही है। पश्चिमी जिलों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं पूर्वी इलाकों में भी पारे में हुई बढ़ोतरी ने गर्मी के मौसम का एहसास करा दिया है। बीती रात ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने का अनुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार रविवार को जयपुर, भरतपुर तथा बीकानेर संभागों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भाकपा ने सीकर लोकसभा सीट से अमराराम को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में चुनाव को लेकर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।